क्वेश्चन दिया हुआ है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स अपन पढ़ रहे हैं, और उसमें पिछले लेक्चर में मैंने बताया था रेजोल्यूशन के बारे में, और इसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया जिसमें सारी बात क्लियर हो जाएगी। एक ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, और यहाँ पे फाइंड करने को बोला गया है कुछ बातें जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। तो सबसे पहले पूछा है ए प्लस बी, ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ना है। सिंपल है, एक आई कैप और माइनस दो आई कैप, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू, बस आई को आई के साथ जोड़ो, तो 1 में -2 जोड़ो, -1 आई कैप यानी कि माइनस आई कैप, प्लस 5 और 2 7 जे कैप, फिर -3 और 1 यानी कि -2 के कैप। ठीक है, ये क्या मिला, ए प्लस बी। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो ए प्लस बी, ये कोई नया वेक्टर, इसको कुछ नया नाम दे दो, मान लो पी वेक्टर है, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तो रूट अंडर एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर एक्स कॉम्पोनेंट कितना है यहाँ पे, आई कैप के साथ 1 है, जे कैप के साथ कितना है यहाँ पे 7 यानी कि 49, के कैप के साथ कितना है यहाँ पे 2, माइनस के कैप होता है, बेसिकली मैग्नीट्यूड 2 ही है, ये माइनस इस के कैप के साथ होता है डायरेक्शन, तो 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड अपने पास हो गया 4 और 1 5, रूट 54। ठीक है, चलो पहला वाला हो गया, चौथा वाला हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं दूसरा, a माइनस बी करते हैं। चलो a माइनस बी करो, a माइनस बी वेक्टर इक्वल टू, बस a में से b को घटाना है, तो 1 माइनस -2 यानी कि 3 आई कैप। सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है। 2 माइनस 5, ये 2, इसमें से 5 माइनस करो, 2 माइनस 5, 2 में से 5 करो माइनस करो, तो -3 जे कैप, -3 माइनस 1 यानी कि -4 के कैप, मैंने जे लिख दिया, के कैप। ठीक है, अब a माइनस बी तो ये हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, मैग्नीट्यूड निकाल लो इसका, रूट अंडर 3 स्क्वायर यानी कि 9, प्लस 3 स्क्वायर यानी कि फिर से 9, प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 16, जोड़ो कितना हुआ, 9 और 9 18, 16 और 16 32, 33 34। चलो b माइनस ए निकालते हैं। b माइनस ए, बेसिकली b माइनस ए क्या है, a माइनस बी का ही तो अपोजिट है, तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, -3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, माइनस ऑफ a माइनस बी इक्वल टू b माइनस ए। ठीक है, और इसका भी अगर तुम मैग्नीट्यूड लोगे ना तो सेम आएगा, b माइनस ए का अगर मैं मैग्नीट्यूड लूंगा ना तो वो सेम आएगा, क्योंकि डायरेक्शन ही तो अपोजिट हुई है। ठीक है, ये है बात। चलो a का मैग्नीट्यूड पता लगाते हैं, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये तो रूट अंडर 14 बन गया। मैग्नीट्यूड ऑफ b पता लगाते हैं, -2 स्क्वायर, ये मतलब 2 स्क्वायर 4 25, 2 का 4, 5 का हो गया 25, 1 का 1, तो ये 25 और 5 30, रूट 30। अब देखो सातवां करते हैं, रूट ए, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b, सातवें का आंसर मिल जाएगा मुझे रूट 14 प्लस रूट 30, आठवें का आंसर मिल जाएगा मुझे रूट 14 माइनस रूट 30, ये नेगेटिव आएगा अपने आप में, और नाइन्थ का आंसर मिल जाएगा मेरे को रूट 30 माइनस रूट 14। और फिजिक्स में यही चीजें काम आती है, आई जे के की टर्म्स में ज्यादातर अपन काम करेंगे। तो ये सब अगर करना तुम्हें आता है, जोड़ना घटाना, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना, मैग्नीट्यूड को जोड़ना घटाना,
बस इतने में ही अपना वेक्टर का ज्यादातर काम हो जाता है। अगला प्रश्न अपना ये है कि अपने पास यहाँ पे दो वेक्टर दे रखे हैं। एक तो ए वेक्टर है 2i 3j माइनस के, दूसरा है 4i 2j माइनस 2k। एक ऐसा वेक्टर पता लगाओ जो ए के पैरेलल हो और उसका मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड का डबल हो। ठीक है, कीजिए। हिंट दे देता हूं, चलो। हिंट है कि मान लो कि वो कोई दूसरा सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड का डबल है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये तो मिल गया मैग्नीट्यूड। इनटू डायरेक्शन किसकी होनी चाहिए? ए की। ए की डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ए की डायरेक्शन को निकाल लो। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लो, वही डायरेक्शन बच जाती है, उसको उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई। ऐसा करने से क्या हुआ, मैग्नीट्यूड तो मिल गया, और ये जो डायरेक्शन है ना कैप, ए कैप, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो नेट मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि यू हैव टू फाइंड इट टू बी ए कैप। अब करो, ये तो है मैग्नीट्यूड और ये है डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर से अगर डायरेक्शन छीननी हो तो ए कैप निकाल लो, सीधी सीधी बात इतनी सी है। और मैग्नीट्यूड छीनना हो तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसका मैग्नीट्यूड छीन लो। और डायरेक्शन छीननी हो तो ए कैप निकाल लो, ये इसकी सिर्फ डायरेक्शन बची। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ले लिया बी से, डायरेक्शन ले ली ए से, नया वेक्टर बना दिया, दोनों को गुणा करके बना दो। तो बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी? रूट अंडर 4 16 2 4 2 का 4, 16 16 32 32। बी का मैग्नीट्यूड मिल गया, तो 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2 रूट 32। एक मिनट, 4 4 तो 8 ही होता है ना, क्या कर रहा हूं मैं यार, पागल बन गए यार, कोई बात नहीं, सॉरी। 16 और 8 24, 32 नहीं, 16 और 16 दो बार जोड़ दिया मैंने, हो जाती है गलती कभी कभी। ये तो हो गया 24। उसके बाद अपने को क्या करना है, ए कैप निकालना है, तो ए का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए यहां से निकालते हैं मैंने, ये रहा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का 9 प्लस 1 का 1, 9 और 1 10, 10 और 4 14। अब तो सही जोड़ा ना, देख गड़बड़ नहीं हो जाए, बता देना गड़बड़ हो जाता है। ये हो गया रूट 14। ए कैप निकाल लेते हैं, ए कैप कितना आ जाएगा? ए कैप आ जाएगा ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, रूट 14 ये हो जाएगा। बस अब ए वेक्टर लिखना है तो डायरेक्ट लिख देते हैं, सी वेक्टर सीधा ही। तो सी वेक्टर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी का मैग्नीट्यूड यानी कि रूट 24 अपॉन ए कैप है, तो ए का मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा वो रूट 14 इंटू ए वेक्टर बचा, सिर्फ ए वेक्टर यहां से उठा के लिख दो ऊपर से, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं पूरा, तो ये पूरा मल्टीप्लाई है। ठीक है, हेडिंग डालो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसमें भी फर्स्ट नंबर का डाल लेना डॉट प्रोडक्ट। डॉट डॉट यानी कि ये जो अपना डॉट होता है, डॉट प्रोडक्ट या डॉट मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक, इसकी एप्लीकेशन फिजिक्स में आएगी अपने, लिखते चलो। बोला है कि अगर ए कोई वेक्टर है और बी कोई वेक्टर है, इफ ए एंड बी आर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर रिप्रेजेंट सेम और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटीज आएगा बेसिकली, क्वांटिटीज, TIES, सही कर लेना ग्रामर, क्वांटिटीज, देन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी या ए डॉट बी। ठीक है, ए डॉट बी का मतलब यही है, स्केलर प्रोडक्ट, रिप्रेजेंट एन
अगर ए कोई वेक्टर है, बी कोई वेक्टर है, तो ए डॉट बी जो होगा वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगी। ए डॉट बी जो होगा वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगी, नियम ये कहता है डॉट प्रोडक्ट के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्केलर प्रोडक्ट। इफ A is a physical quantity, B is a physical quantity, they may be same or they may be different. If we multiply them by scalar product method, the result will be another scalar physical quantity. Example लिख लिया हो तो एग्जाम्पल बताता हूं। अब जैसे होता है वर्क, WOR के वर्क, वो वाला वर्क कह रहा हूं, वर्क इक्वल टू या W इक्वल टू फोर्स प्रोडक्ट फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट में तुम्हें पढ़ा चुका हूं। तो W इक्वल टू F डॉट S। देखो W स्केलर है, W क्या है? स्केलर। F क्या है? वेक्टर। और S भी क्या है? वेक्टर। तो स्केलर प्रोडक्ट के अनुसार फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वर्क मिलेगा। ठीक है, इस तरह से और भी एग्जांपल होते हैं फिजिक्स में, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे समझते जाओगे। ये सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है जो अपन जब पढ़ेंगे ना, सबसे पहले ये यूज आने वाला वर्क। जब अपन न्यूटन्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे उसके बाद जब सबसे पहला यूज आएगा डॉट प्रोडक्ट का वो यही आएगा, इसलिए यही बता रहा हूँ और नहीं बता रहा ज्यादा। ठीक, इसको लिख लो और फिर इसकी और डेफिनेशन बताता हूँ कि ए डॉट बी को फिर आगे कैसे करेंगे। तो ए डॉट बी की जो डेफिनेशन है, ए डॉट बी जो होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये बता ही रखा है मैंने। ठीक, इसी तरह से बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। कॉस थीटा में थीटा क्या है? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, अगर कोई वेक्टर ए हो कोई वेक्टर बी हो, दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो ए बी कॉस थीटा होगा। ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पे ए लिखा हुआ है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी। कॉस थीटा में जो थीटा है वो क्या है? दोनों के बीच का एंगल। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, देखो यहाँ पे कहीं भी डायरेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये एक संख्या आएगी। ए बी कॉस थीटा क्या मिलेगा? एक संख्या मिलेगी मेरे को। ठीक है, अब ये ए बी कॉस थीटा जो है ये पॉजिटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है। तुम सोचो कब और कैसे। सोचो, पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा लेस देन 90 डिग्री हो, कॉस थीटा पॉजिटिव होना चाहिए। बताओ नेगेटिव कब होगा? जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। डिग्री में बोल रहा हूँ, रेडियन में बोलोगे तो π/2 बोल देना। जीरो कब होगा? जब थीटा इक्वल टू 90 हो। ठीक है, यानी कि दो अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, ये ध्यान रखना है। इसका यूज अपन करते हैं कई बार। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स अगर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, या मैं बोल सकता हूं कि इस ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री और π/2 रेडियन। तो ए डॉट बी मैक्सिमम हो जाएगा। ए बी कब होगा? जब cos थीटा इक्वल टू 1 हो जाए, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर। चलो ए डॉट बी मिनिमम देखते हैं। ए डॉट बी की मिनिमम वैल्यू बताओ। ए डॉट बी मिनिमम माइनस ए बी। कब? जब cos थीटा -1 होगा। और ऐसा कब होगा? जब थीटा 180 डिग्री होगा।
ऐसे पॉइंट्स बना बना के लिख लेंगे अपन। पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट सबसे पहला ये है कि ए डॉट बी करो या फिर बी डॉट ए करो, एक ही बात है। ए डॉट बी होगा ए बी कोस थीटा, बी डॉट ए होगा बी ए कोस थीटा, बात तो घूम फिर के वही आई। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, अगर किसी ए वेक्टर को डॉट ले लू मैं बी प्लस सी से, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये दोनों का जोड़ करके कुछ आएगा। इसको अपन ऐसे खोल सकते हैं जैसे एलजेब्रा में करते हैं ना, वैसे यहाँ भी कर सकते हैं। इस रूल को कुछ बोलते भी हो, नाम वाम तो मुझे याद नहीं है क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स वाले सर से पूछ लेना। ये ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये डॉट है, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे ही है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक, तीसरा वेक्टर, मतलब तीसरा वेक्टर क्या, तीसरा पॉइंट तुम लिखो कि ए डॉट ए वेक्टर को अगर मान लो मैं उसी के साथ डॉट ले लूं, किसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट ले लो, तो क्या बनेगा, सोच के बताओ। ए डॉट ए हो जाएगा ए इंटू कॉस जीरो, ए और ए के बीच का एंगल जीरो, यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से इफ n cap is a unit vector, n cap कोई यूनिट वेक्टर है, वेक्टर, देन n cap डॉट n cap को अगर n cap के साथ डॉट ले लूंगा तो क्या बनेगा, बता दो अब। वन, सिंपल, क्योंकि n का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन, तो ए स्क्वायर यानी कि एन कैप का स्क्वायर, मतलब एन कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर यानी कि वन। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि पांचवा पॉइंट, आई कैप को अगर आई कैप के साथ डॉट ले लेंगे तो क्या बनेगा, वन। जे कैप को जे कैप के साथ डॉट ले लेंगे तो भी क्या बनेगा, वन। और के कैप को के कैप के साथ डॉट ले लूंगा तो भी क्या बनेगा, वन बनेगा। बोलो किसी को डाउट है क्या कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई कैप डॉट जे कैप, बताओ। क्यों जीरो, क्यों, हाँ, दो परपेंडिकुलर वेक्टर है, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, दूसरा वाई, तो ठीक इसी तरह से जे डॉट आई भी जीरो। ठीक है, अगर जे डॉट आई पूछूंगा तो भी जीरो, क्योंकि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट है। ठीक इसी तरह से अगर आई डॉट के पूछते हैं अपन या के डॉट आई पूछते हैं तो भी जीरो, और मान लो मैं तुमसे पूछ लूं के डॉट जे या जे डॉट के, वो भी जीरो। और ये हो जाएगा के डॉट आई। ठीक है, ये पूरा लिख लो, फिर पूरा मिटाऊंगा। ए वेक्टर गिवन है मुझे इन टर्म्स ऑफ आई जे एंड के, ठीक इसी प्रकार से मुझे कोई बी वेक्टर गिवन है इन टर्म्स ऑफ आई जे एंड के। ए डॉट बी करना है, ए को लिख दिया, बी को लिख दिया, ए डॉट बी करते हैं। चलो देखना आप ध्यान से, अब इस तरह का काम तुमने जो है छोटी क्लासेस में किया होगा। ऐसा करते हैं, सबसे पहले इस ए एक्स आई कैप को पूरे बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। फिर क्या करूंगा मैं, फिर इस ए वाई जे को पूरे ब्रैकेट के साथ ले लूंगा, इसके साथ। ठीक, फिर मैं क्या करूंगा, एक मिनट रुक जा, मैं अटक गया, अभी वो नेट आ जाएगा जब हो जाएगा, एक मिनट। मैं कहां पे था देखो,
मैंने क्या किया, अपन ने ए लिख दिया, अपन ने बी लिख दिया। अब पहले ए एक्स आई कैप को पूरे ब्रैकेट के साथ अपन लेते हैं, बी वाले के साथ। चलो शुरू करते हैं अपन, ठीक है। देखना, तो ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स आई कैप बी एक्स आई कैप, तो क्या बन जाएगा, ए एक्स इंटू बी एक्स, आई कैप को आई कैप के साथ डॉट लोगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, प्लस, ध्यान से सुनते जाना। अब इसको लो इसके साथ, बी वाई जे के साथ, तो ए एक्स आई कैप बी वाई जे कैप, तो आई डॉट जे ये तो 0 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको लो ए एक्स आई बी जेड के, आई डॉट के ये तो वापस 0 बन जाएगा, प्लस, अब ये ए वाई जे कैप के साथ काम करते हैं, तो ए वाई जे कैप बी एक्स आई कैप, तो जे डॉट आई 0, प्लस ए वाई जे कैप बी वाई जे कैप, तो ए वाई बी वाई ये तो कांस्टेंट हो गया, मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ए वाई बी वाई को तो, और जे को जे के साथ जब तुम डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या बन जाएगा, 1, प्लस ए वाई जे कैप और बी जेड के कैप वापिस बन गया 0, ठीक। तीसरा जो है बचा अपने पास, ए जेड के कैप बी एक्स आई कैप 0 बन गया, ए जेड के कैप बी वाई जे कैप परपेंडिकुलर है 0 बन गया, और लास्ट क्या बन जाएगा, ए जेड बी जेड। यानी कि ए डॉट बी क्या मिल गया मेरे को, ए डॉट बी क्या मिला, ए डॉट बी मिला ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई, ये मल्टीप्लाई सिंपल, ए एक्स बी एक्स ये स्केलर है, ये अंक है, अंक, ठीक है, ये संख्या है, ए एक्स कोई संख्या है, ये वेक्टर मत समझ लेना, इसको डॉट प्रोडक्ट मत समझ लेना, डॉट प्रोडक्ट तो ये है, ये तो है ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड इंटू बी जेड, ए जेड इंटू बी जेड, ठीक है। एक एग्जाम्पल की मदद से समझा देता हूं ये चीज, पहले इसको लिख लो, ये बॉक्स बना लेना, इसको याद करना, ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, यस ये फॉर्मूला है। मान लो कि ए वेक्टर गिवन है, कुछ भी ले लो, मान लो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, और बी वेक्टर दे रखा है मेरे को, मान लो 6i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है, ऐसे मन से रैंडम कुछ भी ले ले। बी वेक्टर इक्वल टू 6i कैप, 6 थोड़ा सा हाथ फिसल गया, 6 लिखा हुआ है, 6i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप। ए डॉट बी बताइए, ए डॉट बी इक्वल टू 6 इंटू 2 12, माइनस 7 इंटू 3 21, माइनस इसलिए क्योंकि जे को माइनस जे के साथ डॉट ले रहा हूं, है ना, इसलिए माइनस 21 आ गया वो, ये माइनस है ना, माइनस जे के, प्लस 8 इंटू 4 32, ठीक है। सॉल्व करो तो जरा कितना आ रहा है, 21 12 और 21 ये हो गया 9, माइनस 9 और 32 में से 9 कम कर दो, तो ये 23 बच गया, ठीक है। देखो यहाँ पे कहीं भी आई कैप जे कैप के कैप नहीं आया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये स्केलर है, कोई वेक्टर नहीं है, यहाँ साथ में कोई आई कैप, कोई जे कैप, कोई के कैप, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आज की कहानी यही खत्म होती है।